हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। ठीक है। और हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र रूप हैं। ठीक है। और होप तो आपने मॉर्निंग में उठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, नाम जाप किया होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ आपने मेडिटेशन और योगा जैसा अभ्यास किया होगा। बिकॉज़ योगा करने से कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इन्हेंस होती है। ठीक है। तो कम से कम दिन में 10 मिनट तक तो योगा करें। ठीक है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अनुलोम विलोम कर लिया आपने। ठीक है। ध्यान मुद्रा में बैठ गए, इस तरीके का अभ्यास कर ले। सांसों का अभ्यास कर सकते हैं आप, है ना। ये 2-3 एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तब भी आपका ना पेट कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है। और जिसका पेट मजबूत है तो इट्स मीन उसकी पूरी बॉडी ही मजबूत है, क्योंकि खाना हमारा सारा पेट ही पचाता है। और बॉडी हमारी जो पंच तत्वों से बनी हुई है, शरीर वो भोजन से ही चलता है। और जिसका पेट मजबूत तो इसमें उसका सारी चीज़ें ही मजबूत है। ठीक है। और आजकल है ना काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो रणवीर अलाहाबादिया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हैं पेरेंट्स के लिए। ठीक है। डैश 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 पेरेंट्स के लिए। तो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब कमेंट किया है। ठीक है। कमेंट किया है और किस साइट पे किया है वो तो बात है। ठीक है। लेकिन उनका जो पहले का जो बैकअप है, वो क्या काम करते थे, वो चीज़ उस पर अफेक्ट कर रही है। हालांकि मैंने ना उनके पॉडकास्ट के 1-2 ही एपिसोड देखा होगा। एक मैंने ना सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर का स्पिरिचुअलिटी वाला पॉडकास्ट देखा था। वो स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना। तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन उनके पास आई थी एक पॉडकास्ट में, वो देखा था मैंने पूरा एपिसोड। ठीक है। काफ़ी हीलिंग मिला मुझे उससे भी ना। तो उस टाइम पे तो मैं रेगुलर बेसिस पे आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए काम नहीं करती थी। तो पिछले साल मैंने आई गेस जुलाई से रेगुलर स्टार्ट किया है। एलएज मैं कभी कभी कर पाती थी। ठीक है, जैसे मुझे समय मिलता था। और जुलाई से पहले वो पॉडकास्ट में भी आया है, तभी मैंने वो देखा था ना। और जो उन्होंने कमेंट किया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना, हम है ना अपने आप के शब्दों को ना कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। ठीक है। क्या ही फ़र्क पड़ता है कूल बनने के चक्कर में। अब वो कूल बनना उनको कितना भारी पड़ रहा है। हर जगह उनके बारे में बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। तो ठीक है भाई, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है हमें, बिल्कुल। और वेस्टर्न कल्चर बस कपड़ों से ही है। ठीक है। बोल्ड थिंकिंग से ही है। पर बोल्ड थिंकिंग तो हमारे जो धर्मा है उसमें सबसे बोल्ड थिंकिंग तो हमारे ही समाज की है। ठीक है। हमारे ही सनातन धर्म की है। ठीक है। जिसमें हर लड़की को देवी का रूप दिया जाता है। मतलब पुरुष से पहले का दर्जा दिया जाता है, पहले दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को हमारे धर्मा में पूजा जाता है। तो इससे ज़्यादा बोल्डनेस तो किसी धर्मा में नहीं देखने को मिलती। ठीक है। कपड़ों में कूलनेस बनने के चक्कर में वो भारी पड़ गया। अब वो पूरी ट्रोल पे ट्रोल उनको मिल रहा है। अब अपोलॉजीज मांग रहे हैं। देखना शब्द कितना प्रभाव डालते हैं सोसाइटी पे। शब्द बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है। जो आप बोल रहे हैं ना, उससे ही पता चल रहा है कि आप अंदर से हैं क्या। ठीक है। अब जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। ठीक है। हनुमान जी की मैं भक्ति करती हूँ। ठीक है। और नाम जाप करती हूँ मैं श्री राम जी का नाम। तो मैं जो करती हूँ वही मैं पोस्ट भी करती हूँ। बिकॉज मैं वो कर रही हूँ, अपने जीवन में उतार रही हूँ, उसके सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में हो रहे हैं, वही बता रही हूँ। जो करती हूँ वही दिखा रही हूँ। ठीक है। तो अब ये अर्जुन अलाहाबादिया का क्या केस है, वो दिखा तो रहे हैं स्पिरिचुअल बींग्स हो गए, पॉडकास्ट हो सारे स्पिरिचुअल बींग्स का आता है। ठीक है।
और वो इस तरीके से अपने माता पिता के ऊपर, ठीक है, किस तरीके का कमेंट करते हैं, ये अलग ही लेवल का ना। तो अब किस तरीके से सोसाइटी उसे लेगी, ठीक है, और जो स्पिरिचुअल बीइंग उनको देखते हैं, इवन बच्चे भी देखते हैं, तो क्या असर जाएगा ना। ठीक है, बोल्डनेस बनो आप, है ना, विचारों से बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, क्या प्रभाव जा रहा है उसका ना सोसाइटी पे। शब्दों का बहुत महत्व है ज़िंदगी में, ठीक है। शब्दों के ही महत्व से स्वामी विवेकानंद जाने गए थे, ठीक है। शब्दों के ही महत्व से आर्यभट्ट जाने गए थे, ठीक है, चाणक्य जी जाने गए थे, ठीक है, और भी बहुत सारी महान हस्तियाँ हैं जो शब्दों के महत्व से जानी गई थी और जिन्हें जाना जाता है। तो शब्दों का बहुत महत्व है। जब भी आप किसी के सामने कुछ भी बात रखें तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहज तरीके से रखें बात। आपकी कोई आपके बारे में नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव भी रख के जा रहा है ना, तब भी आपको इतने प्यार से उसको रिप्लाई करना है कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए, मैंने इसको क्या क्या ही नहीं बोला और इसने मेरे को रिप्लाई क्या दिया, इतना प्यार से, इतने प्यार से वर्ड्स, शब्द प्यार से बोला हुआ और कड़वे शब्द बोला गया, प्यार छाप छोड़ता है। तभी श्री कृष्णा और राधा माता की स्टोरी आज तक कोई कंपेयर नहीं कर पाया उनके प्रेम की कहानी को। क्या वाइब है, कितनी हाई वाइब्रेशनल स्टोरी है वो राधा कृष्णा के प्यार की, ठीक है। मतलब बिना छुए, बिना हाथ लगाए और आत्मा से आत्मा, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, पता चल जाता है ना। तो शब्दों का बहुत महत्व है अपने जीवन में, ठीक है। तो ये राधा कृष्णा का बताने का ये था कि प्रेम जो होता है ना, प्रेम ही छाप छोड़ता है। आप क्योंकि 100 लोग, चलो 99% आपको हेट करने वाले होंगे, लेकिन एक इंसान भी आपकी ज़िंदगी में प्रेम करने वाला होगा ना, तो आपको वही याद रहेगा, उसके शब्द याद रहेंगे, उसके प्यार से बोले गए शब्द याद रहेंगे, क्योंकि प्यार से बोला हुआ शब्द और प्रेम छाप छोड़ता हमेशा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना तहजीब से आंसर देना है, ठीक है। आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं जब आप किसी को नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव देना बंद करते हैं ना, वाइब्रेशन रिलीज़ करना बंद करते हैं, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपके पास आता है। आप किसी को गालियाँ दे रहे हैं तो आपके पास गाली आ रही है, किसी को प्यार से शब्द बोल रहे हो तो आपके पास प्यार आ रहा है। तो आधी शब्द, आधी प्रॉब्लम तो हम जो बोल रहे हैं उसी से ही है। आधी क्या, मतलब पूरा ही सब कुछ एक्शन रिएक्शन, जो आपके एक्शंस होते हैं वही आपके रिएक्शन होते हैं, वही रिएक्शन आपको मिलता है लाइफ में, ठीक है। तो जितना हो सके प्रेम से बोलना है, प्यार से रहना है, ठीक है। और तुम्हें इंसानों से ज़्यादा वाइब नहीं आती है तो अब जानवरों के साथ, गौशाला में कुत्ता बिल्ली, ठीक है, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, पशु पक्षियों के साथ, ठीक है। पाल नहीं सकते तो छत पे देखो, डेली आप कुछ ना कुछ बाजरा, गेहूँ या फिर चावल रखना स्टार्ट कर दो, दाना कोई भी, देखना पक्षियाँ ही इतने आने लगे हैं। फिर उनकी वाइब सुनो, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। वो नेचुरल ज़्यादा चीज़ें आपको हीलिंग करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो शब्दों का बहुत महत्व है जीवन में, तो शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करें, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।